विवेकानंद की याददाश्त के पीछे कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं था। उसके पीछे शरीर और ऊर्जा का एक ऐसा प्राचीन विज्ञान था जिसे आज के तथाकथित ज्ञानियों ने छिपा लिया है। आज तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारा किसी गहरे काम में मन नहीं लगता, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तुम्हें हर वक्त एक अजीब सी थकान घेरे रहती है और तुम चीजें भूलने लगे हो। बाहरी दुनिया के वैद्य इसे मानसिक थकान कहते हैं। असली सच्चाई तुम्हारे शरीर की गहराई में छिपी है। इसे बहुत ही शांत मन से और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात तुम्हारे मस्तिष्क की पूरी कार्यप्रणाली को समझा देगी। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी काम ऊर्जा को लगातार बाहर फेंकता है तो वह केवल कुछ पलों का सुख नहीं भोग रहा है, बल्कि वह अपने मस्तिष्क का निर्माण करने वाले सबसे कीमती तत्वों को नाली में बहा रहा है। अगर इसे बाहरी दुनिया के वैद्यों के नजरिए से भी देखो तो तुम्हारे वीर्य में जीवनदायी रस, सूक्ष्म धातुएं और परम प्राण तत्व की बहुत भारी मात्रा होती है। यह परम प्राण तत्व कोई मामूली चीज नहीं है। यह ठीक वही तत्व है जो तुम्हारे मस्तिष्क के सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं और संपूर्ण नाड़ी मंडल को आपस में जोड़े रखता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी याददाश्त का पूरा ढांचा इसी पर खड़ा है। जब तुम बार बार इस ऊर्जा को अपने निचले द्वारों से बाहर धकेलते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्षणिक उत्तेजना का ज्वार उठता है और उसके तुरंत बाद प्राणों का गहरा पतन और अंधकार छा जाता है। तुम्हारा पूरा स्नायुतंत्र हिल जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि ऊर्जा खोने के ठीक बाद तुम्हें एक अजीब सा खालीपन, भयानक थकान और अवसाद क्यों महसूस होता है? तुम्हारा दिमाग सुन्न क्यों पड़ जाता है? वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने दिमाग का कच्चा माल, वह अति सूक्ष्म ईंधन जिस पर तुम्हारी चेतना की गाड़ी चलती है, उसे तुमने चंद पलों की अचेतन अवस्था में शरीर से बाहर फेंक दिया है। तुम्हारा शरीर उस बहुमूल्य तरल को बनाने के लिए तुम्हारे खून, हड्डियों और मज्जा का निचोड़ इस्तेमाल कर रहा था और तुमने उसे यूं ही बर्बाद कर दिया। तुम समय के कारण बूढ़े या कमजोर नहीं हो रहे हो, तुम बस अपनी अज्ञानता के कारण भीतर से खोखले होते जा रहे हो। तुम्हारी मेधा, तुम्हारी बुद्धि की जड़ें सूख रही हैं। अब इसे योग और तंत्र की उस प्राचीन भाषा में समझो जो आज के तथाकथित ज्ञानियों से हजारों साल आगे है। योग कहता है कि तुम जो भी भोजन करते हो वह तुम्हारे शरीर में एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। तुम्हारे भोजन से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी और हड्डी से मज्जा का निर्माण होता है। और इस मज्जा के बाद जो सबसे अंतिम और सबसे सघन अर्क बनता है, तुम्हारे शरीर की इस पूरी व्यवस्था का जो सबसे शुद्ध उत्पाद है वह है रेतस। यह रेतस कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बीज है जिसमें एक पूरे नए जीवन को जन्म देने की ताकत छिपी है। जो एक आम इंसान है जो पूरी तरह से बेहोशी और अज्ञान में जी रहा है, वह इस असीम ऊर्जा को अपान वायु के भारीपन में केवल नीचे की ओर धकेल देना ही जानता है। वह इसे पल भर के सुख के लिए बाहर फेंक देता है। लेकिन यहीं पर योग का वह सबसे गुप्त विज्ञान जन्म लेता है जिसे भीतर की कीमिया कहते हैं। जब एक साधक अपनी जागरूकता से इस ऊर्जा को नीचे बहने से रोक लेता है, जब वह अपान के दरवाजे पर एक ऊर्जावान ताला लगा देता है, तो शरीर के भीतर एक महा विस्फोट की तैयारी शुरू हो जाती है। जब यह रेतस नीचे नहीं गिरता तो तुम्हारी नाभि की वह परम अग्नि इसे तपाना और पकाना शुरू कर देती है और इस भीषण ताप से यह भौतिक पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म, अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने लगता है। इसी परम शुद्ध और जागृत ऊर्जा को योग के विज्ञान में ओजस कहा गया है। तंत्र के महाग्रंथों में एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य छिपा है जिसे आम इंसान की समझ से परे रखा गया। तुम्हारे इस भौतिक शरीर के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है
सिद्धों ने कहा है कि तुम्हारे मस्तिष्क के सहस्रार में एक सूक्ष्म चंद्रमा है, जहां से जीवन का परम अमृत, जिसे सोमरस कहते हैं, वह लगातार टपक रहा है। और तुम्हारी नाभि में एक प्रचंड सूर्य है, काल की अग्नि है। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारा पान वायु नीचे की ओर गिरता है, तो वह मस्तिष्क से टपकने वाला अमृत सीधा उस नाभि की अग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है। तुम्हारे जीवन का क्षय होने लगता है, मृत्यु तुम्हारे करीब आने लगती है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को नीचे गिरने से रोक लेते हो, जब तुम अपान को ऊपर मोड़ते हो, तो यह प्रक्रिया बिल्कुल उलट जाती है। वह अमृत नाभि की अग्नि में जलने के बजाय तुम्हारे पूरे शरीर में फैलने लगता है। वह तुम्हारे एक एक ज्ञान तंतु को अमृता का स्पर्श देता है। शरीर के भीतर इसी अमृत का पान करना ही योगियों का सबसे बड़ा नशा है। ओजस कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे इन भौतिक आंखों या चर्म चक्षुओं से देखा जा सके। यह तुम्हारे नाड़ी मंडल का शुद्ध प्रकाश है, तुम्हारी चेतना का अमृत है। यह वह ईश्वरीय ईंधन है जो जब तुम्हारे शरीर में ऊपर की ओर उठने लगता है, तो तुम्हारी सारी थकावट, तुम्हारे अवचेतन मन के सारे डर और तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां उस अग्नि में भस्म होने लगती हैं। ओजस के पैदा होते ही तुम्हारे भीतर एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल काम करने लगता है जो तुम्हारे पूरे वजूद को ऊपर की ओर खींचता है, और तुम एक साधारण इंसान की सीमाओं को तोड़कर एक असीम ऊर्जावान चेतना में बदलने लगते हो। यही ओजस स्वामी विवेकानंद की उस चमत्कारी याददाश्त का असली रहस्य था। जब वे पश्चिमी देशों में थे तो वे दुनिया भर के महाग्रंथों की मोटी मोटी किताबें केवल एक बार पन्ने पलटकर याद कर लेते थे। बाहरी दुनिया के ज्ञानी इस घटना को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। उन्हें लगता था कि कोई साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो किसी मायावी यंत्र या चमत्कारी तंत्र का ही काम हो सकता है। लेकिन जब उनसे इस श्रुतिधर क्षमता का रहस्य पूछा गया, तो विवेकानंद ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, यह कोई जादू या ईश्वरीय चमत्कार नहीं है, यह मेरे जीवन भर के अखंड ब्रह्मचर्य का सीधा और पूर्णतः वैज्ञानिक परिणाम है। इसे समझने के लिए तुम्हें तंत्र और योग विज्ञान के एक बहुत ही गहरे रहस्य को जानना होगा। हमारे मस्तिष्क में एक बहुत ही गुप्त नाड़ी का जिक्र आता है जिसे मेधा नाड़ी कहा जाता है। यह नाड़ी आम इंसानों के मस्तिष्क में पूरी तरह से सूखी, मृत और सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। तुम चाहे कितनी भी औषधियां खा लो या कितने भी उपदेश सुन लो, यह मेधा नाड़ी बाहर की किसी भी चीज से सक्रिय नहीं होती। इस नाड़ी को जगाने का केवल और केवल एक ही उपाय है, और वह है ओजस। यह नाड़ी सिर्फ इसी ईश्वरीय ईंधन से जागती है। जब कोई साधक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब वह अपनी उस परम ऊर्जा को नीचे गिरने से रोक लेता है, तो नाभि की अग्नि में पककर तैयार हुआ वह ओजस रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सीधे मस्तिष्क में पहुंचता है। और जब यह शुद्ध प्रकाश, यह प्रचंड ऊर्जा उस सूखी हुई मेधा नाड़ी में प्रवेश करती है, तो वह झटके से जाग उठती है, उसमें प्राण आ जाते हैं। और जिस दिन यह मेधा नाड़ी जागृत होती है, मनुष्य की वह छोटी सी साधारण सी बुद्धि टूट जाती है और वह सीधे ब्रह्मांडीय बुद्धि से जुड़ जाता है। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता, चीजें खुद ब खुद उसके दिमाग में छप जाती हैं। उसका दिमाग चेतना के एक जागृत दर्पण या सूक्ष्म ग्राही यंत्र में बदल जाता है, जो सीधे इस अस्तित्व से ज्ञान खींचने लगता है। उसकी चेतना इतनी पारदर्शी हो जाती है कि जो कुछ भी वह देखता या सुनता है, वह उसके अवचेतन मन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। विवेकानंद की वह असाधारण क्षमता कोई वरदान नहीं थी, बल्कि अपनी ही ऊर्जा को उस मेधा नाड़ी तक पहुंचाने का एक शुद्ध मार्ग था। ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि अपनी वासनाओं से लड़ना, उन्हें बलपूर्वक भीतर दबाना या उनसे डरकर भागना ही ब्रह्मचर्य है।
लेकिन यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। जो लड़ता है, जो अपनी ही प्राकृतिक ऊर्जा को दबाता है, वह भीतर ही भीतर कुंठित हो जाता है, उसका मन और भी ज्यादा विकृत हो जाता है। ऊर्जा अंधी होती है, तुम उससे लड़कर उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे केवल एक नई दिशा दी जा सकती है। यह पूरा विज्ञान दमन का नहीं बल्कि रूपांतरण का है। जब तुम अपने इस जीवन ऊर्जा को नीचे बहने से रोकते हो और ध्यान तथा जागरूकता के माध्यम से इसे ऊपर की ओर मोड़ देते हो, तो उस योगी को तंत्र की भाषा में ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। ऊर्ध्वरेता का सीधा सा अर्थ है वह इंसान जिसकी ऊर्जा का बहाव अब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर हो गया है, जिसकी जीवन की नदी अब घाटी की ओर नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी की तरफ बहने लगी है। और जब यह ऊर्जा मूलाधार से उठकर तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचती है तो इसका असर केवल तुम्हारे दिमाग के भीतर ही नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भौतिक शरीर पर भी बहुत तीव्रता से झलकने लगता है। योग कहता है कि जब मस्तिष्क ओजस से पूरी तरह भर जाता है तो वह ओजस तेजस बनकर तुम्हारे रोम रोम से बाहर फूटता है। तेजस का अर्थ है एक ऐसा ईश्वरीय आकर्षण, एक ऐसा सूक्ष्म चुंबकत्व जो तुम्हें भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। तुमने अगर कभी स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें ध्यान से देखी हो तो उनकी आंखों में जो एक गहरी आग थी, एक ऐसा तेज जो किसी को भी अपने वश में कर ले, वह कोई साधारण चमक नहीं थी। उनकी आवाज में जो एक गूंज थी कि जब वे बोलते थे तो पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विद्वान मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रह जाते थे, वह उसी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का विस्फोट था। जब तुम्हारा रेतस ऊर्जा बनकर मस्तिष्क में पहुंचता है तो तुम्हारी आंखें केवल बाहर देखने का साधन नहीं रह जाती, वे भीतर की ऊर्जा को बाहर फेंकने लगती हैं। तुम्हारे शब्द केवल खोखली ध्वनियां नहीं रहते, उनमें एक ऐसा वजन आ जाता है जो सीधे सामने वाले की चेतना पर चोट करता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होने लगता है। तुम भीतर से एक साधारण थके हुए इंसान नहीं रहते, तुम एक चलते फिरते ऊर्जा के महा स्रोत में बदल जाते हो। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। तुम शिकायत करते हो कि तुम्हारा किसी भी गहरे काम में मन नहीं लगता, तुम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर बेचैनी होती है और एक गहरा अवसाद तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है। तुम इन सब का इलाज बाहर की दुनिया में खोज रहे हो। तुम खोखले उपदेशकों के शब्द सुनते हो, वैद्यों और औषधियों के चक्कर लगाते हो और सोचते हो कि तुम्हारे मस्तिष्क में कोई खराबी आ गई है। लेकिन सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन के दिए में अब तेल ही नहीं बचा है। तुमने अपने भीतर के उस ईश्वरीय ईंधन को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को चंद कामुक विचारों और 2 कौड़ी के शारीरिक सुख के लिए नाली में बहा दिया है। तुम्हारा वह ऊर्जा का घड़ा भीतर से बिल्कुल सूख चुका है और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बुद्धि एक जागृत दर्पण की तरह चमके। यह प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। बिना तेल के ना तो कोई दिया जलता है और ना ही बिना ईंधन के कोई चेतना जागती है। और एक बात बहुत गहराई से समझ लेना, ऊर्जा केवल निचले द्वारों से ही बाहर नहीं बहती। लोग सोचते हैं कि भौतिक रूप से शरीर को रोक लेना ही ब्रह्मचर्य है। यह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान भी तुम्हारी चेतना के खुले हुए छेद हैं। जब तुम अपनी आंखों से व्यर्थ की वासनाओं को देखते हो, जब तुम किसी के प्रति अपने मन में कामुक विचार लाते हो, तो भले ही तुम्हारा शरीर शांत बैठा हो, लेकिन तुम्हारी वह बहुमूल्य जीवन ऊर्जा, तुम्हारा ओजस, तुम्हारी आंखों के रास्ते, तुम्हारे विचारों के रास्ते सूक्ष्म रूप से बाहर बह रहा है। जो इंसान हर वक्त कामुक विचार सोचता है, उसकी मेधा कभी जाग ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी ऊर्जा मन के स्तर पर ही नाली में बह जाती है। असली ब्रह्मचर्य शरीर का नहीं, चेतना के सारे द्वारों पर ताला लगा देने का नाम है। अगर तुम्हें सच में अपने मस्तिष्क की उस सर्वोच्च क्षमता को छूना है, अगर तुम्हें उस मेधा नाड़ी को जगाना है जिसके बारे में प्राचीन रहस्यदर्शी इशारे कर गए हैं,
तो तुम्हें अपने उस बहते हुए छेद को हमेशा के लिए बंद करना ही पड़ेगा। तुम्हें इस क्षणिक सुख की गुलामी को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर एक अखंड संकल्प लेना पड़ेगा कि तुम अपनी इस बहुमूल्य जीवन ऊर्जा को यूं ही अंधेरे और बेहोशी में नष्ट नहीं होने दोगे। जिस दिन तुम इस आपान के बहाव को मोड़ लोगे, जिस दिन तुम्हारी यह जीवन ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचने लगेगी, तुम खुद अपने ही भीतर पैदा हुए उस महा विस्फोट को देखकर हैरान रह जाओगे। तुम्हें बाहर से किसी सहारे, उपदेश या गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही वह जागृत प्रकाश बन जाओगे जिसे बनने के लिए तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया था।